दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना जीएसटी टेस्ट प्रिपरेशन का सेक्शन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका ओवरव्यू, जिसका जो टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो ये हैं जो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हमारे टेस्ट के अंदर आ जाए। नंबर पहला टॉपिक अर्थमेटिक, दूसरा परसेंटेज, तीसरा रेशो, चौथा एलसीएम और एचसीएम, उसके बाद अलजेब्रा और छठा जो है बेसिक ज्योमेट्री। जो मैथ के क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम जो है इसमें से आएंगे, इन टॉपिक्स में से आएंगे। तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा इनकी बेसिक और थोड़ा एडवांस की तरफ हमें समझने की जरूरत है, ताकि हमारा मैथ का सेक्शन और पोर्शन टेस्ट के अंदर इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अच्छा सबसे पहले अर्थमेटिक का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अर्थमेटिक का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, यानी उसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि अर्थमेटिक असल में है क्या। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट वो है व्हाट इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक है क्या। अब आपने इसके नीचे देखा होगा कि मैंने लिखा हुआ है नंबर्स एंड देयर ऑपरेशन। अच्छा, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। वैसे ही अगर आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो उधर पे आपको दो मेन कैरेक्टर मिलेंगे, एक मिलेगा आपको डॉक्टर और दूसरा मिलेगा पेशेंट। तो अर्थमेटिक जो है आप उसको कंसिडर करें कि ये एक हॉस्पिटल है। क्या है ये? हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में जब आप गए और आप हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से आपने कंसल्ट कराया, तो डॉक्टर आपका क्या हो गया? डॉक्टर जो हो गया आपका हो गया नंबर। क्या हो गया? डॉक्टर जो हो गया आपका ऑपरेशन हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ऑपरेशन किसका होगा? नंबर्स का। अब ऑपरेशन नंबर का होगा तो नंबर क्या हो गया आपका? जो है पेशेंट। अब जब आप हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में आपने देखा कि क्या नाम है, ये है हमारा अर्थमेटिक है, और जो ऑपरेशन करता है वो है हमारा डॉक्टर, और जिसका ऑपरेशन होता है वो है हमारा पेशेंट, और उसको हमने कंसिडर किया नंबर। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी क्या होता है, अर्थमेटिक एक, जिसकी डेफिनेशन में आपको पढ़ के अर्थमेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज नंबर एंड देयर बेसिक ऑपरेशन। नंबर की जो बेसिक ऑपरेशन है उसको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक कहते हैं। अगर इसी को हम थोड़ा सा और एलोबरेट करें, इट फोकस ऑन कैलकुलेटिंग टेक्निक्स, जो हमारी कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं, इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये तो हम सब नहीं देखा है। एंड समटाइम एक्सटेंड टू, इससे भी थोड़ा ऊपर लेवल पे जाए अगर हम, एक्सपोनेंशियल, रूट, एक्सटेंशन एंड लोगरिथम। these are all techniques include in the definition of arithmetic। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक है क्या। अच्छा, अर्थमेटिक है क्या, इसको समझने के बाद हम आगे चलते हैं कि इससे आगे हम क्या समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ पिक्चर्स हैं रियल लाइफ में कि अर्थमेटिक हमारे लिए जिंदगी में क्यों जरूरी है। ठीक है ना, और उसका इस्तेमाल किस तरीके से। अब आप देखते हैं किसी को मालूम हो या ना हो, कोई अनजाने में या जानते हुए इस चीज को इस्तेमाल कर रहा होता है कि, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मैं अर्थमेटिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनको फिर भी बेसिक कैलकुलेशन आ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो अर्थमेटिक को जानते नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल जानते हैं। इसी तरह आप देखते हैं पिक्चर्स में बहुत से बच्चे जो है बिल्स को पढ़ रहे हैं, बहुत से जो है काउंटिंग कर रहे हैं, बहुत से बिल्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, और बहुत से बच्चे अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं हमारे किस में आ गए? अर्थमेटिक के इस्तेमाल में आ गए। अगर हम जिंदगी में बात करते हैं तो अगर हम बच्चे को देते हैं कि ये लो बेटा 10 रुपए और आप चीज लेकर आ जाओ, तो वो जाहिर सी बात है कि वो जो जाएगा तो वो चीज उसी के हिसाब से उठाएगा जितने उसने पैसे लिए हैं। तो ये सारी क्या कैलकुलेशन होगी? अर्थमेटिक की होगी। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। ये ऑपरेशन है, आपने बोर्ड मास का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन ये डी मास, जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं अर्थमेटिक, वो डी मास कहलाते हैं। डी मास में क्या आ जाता है? डी से डिवीजन आ जाती है, एम से मल्टीप्लिकेशन होती है, और ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इनकी जो सीक्वेंस है और तरतीब है वो इसी तरह की होती है। सबसे पहले आपने डिवीजन करनी होती है, अगर कोई आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है। ये जो कि आपको पिक्चर्स में नजर आ रहा है कि बहुत से लोग इसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं, हम थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अर्थमेटिक में
किस तरह के क्वेश्चन जो है हमें टेस्ट में देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो अभी सिर्फ एग्जांपल्स के लिए हैं, इसके बाद जब हम प्रॉपर इसके टॉपिक के क्वेश्चंस की तरफ ही जाना है, क्योंकि जब तक हम अरिथमेटिक को समझ चुके होंगे, अरिथमेटिक के क्वेश्चनों को समझ चुके होंगे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता बेसिक से एडवांस की तरफ चलते रहेंगे। अब आप देखेंगे ये जो सवाल है ये एक पिक्चर फॉर्म में, हालांकि ये पिक्चर फॉर्म में सवाल नहीं था, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एआई के थ्रू, तो ये ताकि जो है बहुत अट्रैक्टिव लगे और ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपने देखा कि अरिथमेटिक मीन, अब हमें अरिथमेटिक का तो ये समझ में आ गया, उसमें हम क्या करते हैं, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या थोड़ा समेटर एडवांस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अब आपको इसने बोला है फाइंड द मीन ऑफ 3, 6, 9, 12 एंड 15। ये आपके पास 5 नंबर दिए हैं उन्होंने, और उनको आपको क्या निकालना है, मीन। अब जाहिर सी बात है मीन निकालने के लिए, जाहिर सी बात है जब हम अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑपरेशन लाजमी करेंगे। तो मीन निकालने का क्या हमारे पास होती है कि हमने इनको जितने भी नंबर्स हैं उनको आपने ऐड करना है, यानी एडिशन परफॉर्म करनी है, और उन्हीं नंबर की क्वांटिटी से आपको उसको क्या कर देना है, डिवीजन करना है। तो अब आपने देखा कि इस सवाल में आपने देखा कि 5 नंबर हैं, उसको आपने पहले एडिशन परफॉर्म करनी है और उसके बाद उन्हीं नंबर की क्वांटिटी से आपको उसको डिवीजन परफॉर्म करनी है। तो इसमें 2 तरह के ऑपरेशन आ गए अरिथमेटिक के, एक आ गया आपका एडिशन और दूसरा हो गया डिवीजन। चलें आप इसको सोल्व करते हैं। 3 + 6 कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। 9 + 9 कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। 18 + 12 कितने हो जाते हैं, आपके 30 हो जाते हैं। और 30 + 15 कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 45। अब जब आपके 45 हो गए तो हमने देखा क्वांटिटी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इसको डिवाइड कितने से करना है, 5 से करना है। तो जब आप 45 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपको पास आएगा जवाब 9। ठीक है, क्योंकि आपको टेबल पता है 5 9 45। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 9। ओके, ये आपको इजी लगा होगा। और जितने भी अरिथमेटिक के आपके सवाल आएंगे रिलेटेड टू मीन, तो आपको इसी तरह करना है। अब जाहिर सी बात नहीं है टेस्ट में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यही सवाल है, नहीं, उससे चेंज आ सकता है, तो चेंज आ सकता है, लेकिन आपका प्रोसीजर जो आपका होगा सॉल्व करने का वो सेम ही रहेगा, जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स को ऐड करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है उसी क्वांटिटी में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक और आप अब लेते हैं एवरेज का सवाल कोई, कि एवरेज का सवाल किस तरह से आएगा हमारे मैथ के सेक्शन में और हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, मैथ का जो सॉल्व है, एवरेज का जो सवाल है और मीन का जो सवाल है, दोनों जो है हमारे का जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। अब एवरेज जो है हमारी वो थोड़ा सा ब्रॉड टर्म के लिए यूज होती है और जो मीन हमारी वो एक स्पेसिफिक टर्म के लिए यूज होती है, लेकिन इनका जो प्रोसेस है सॉल्यूशन का वो दोनों का सेम है। चलें आप चलते हैं सवाल। एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें भी आप देखें कि 5 नंबर हैं स्टार्टिंग के, उनका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। और एवरेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली वही पुरानी और वही मीन वाली टेक्निक। पहले हमने इन सारे नंबरों को ऐड करना है और फिर डिवाइड करना है उन्हीं की क्वांटिटी से। चलें तो हम ऐड करते हैं इसको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो हमारे पास ये क्या आ गया, जवाब 15 जवाब आ गया। तो जब हमने इसकी क्वांटिटी देखी वो कितनी थी, 5। तो जब हमने इन दोनों को जवाब को एक दूसरे से डिवाइड किया तो क्या जवाब आ गया हमारे पास, 3। तो C इज अ राइट आंसर ऑफ दिस। तो अब आपको ये समझ में आया कि जब भी आपको मैथ में मीन का या एवरेज का सवाल आए तो आपने उसके लिए टेक्निक और ऑपरेशन सेम ही परफॉर्म करने हैं जैसे कि इन दोनों सवालों में दिखाया गया है। सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम कह रहे हैं। और उसमें आपने देखा कि एक आपके पास सवाल है जो है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 1, 6, 13, 22 एंड 13। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 1 या 2, मोस्टली जो है एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन ये सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसकी टेक्निक को समझ जाते हैं तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना जो उसकी नंबर है उसको सिक्योर कर सकते हैं मैच्योरली। तो अब आगे चलते हैं और इसी सवाल की थोड़ी सी मैंने एक पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनाई है सॉल्यूशन की,
तो मैं आपको उसमें से समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह से हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में पिक्चर। अब आपने देखा कि एक पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है, वही सवाल है जिसमें हमने क्या करना है, मिसिंग नंबर सोल्व करना है और मिसिंग नंबर फाइंड करना है। मिसिंग नंबर कौन सा हो सकता है, 1 2 3 4 5, यानी 6 नंबर पे जो नंबर आएगा वही हमारा क्या है, मिसिंग नंबर है। तो हमने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और वो नंबर क्या है, ये है, लेकिन ये आया किस तरीके से, ये हम अभी पता करते हैं। अब आपने देखा कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि 1 से जब दूसरा नंबर 6 आया तो कितने नंबर से ऐड करके आया। तो हमने ये देखा 1 में जब हमने 5 को ऐड किया तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, 6। अब हमने देखना है कि उसके बाद जो 13 नंबर आया वो किस तरह आया। तो हमने देखा 6 के अंदर जब 7 हमने ऐड किया तो 13 बन गया। अब हमें इस तरह से ये देखना है 13 के अंदर हमने क्या ऐड किया जो 22 हो गया। तो हमने देखा 13 के अंदर हमने 9 ऐड किया तो क्या बन गया हमारा 22। फिर हमने देखना है 22 के अंदर हमने क्या ऐड किया जो 33 बन गया। तो ये हमने देखा कि ये बन गया हमारा 11। तो अब ये जो नंबर है किस तरह आया ये तो हमें नहीं पता, आगे तो नंबर नहीं लिखा हुआ था, ये तो हमने सिर्फ सॉल्यूशन बता दिया है, आपको जवाब बता दिया है। तो अब हमने इसका पैटर्न देखना है कि हमारा पैटर्न कैसे बना, कि हमने कौन कौन से नंबर जो ऐड किए वो हमारे सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं। जैसे कि हमने पहला नंबर 5 यूज किया, फिर 7 किया और फिर 9 किया और फिर 11 किया। अब आपने जब इस पे फोकस करना है कि ये सारे ओड नंबर हैं। ओड नंबर जब ये हैं तो सबसे पहला ओड नंबर 5 है, फिर 2 के डिफरेंस के साथ ये 7 हो गया, फिर 2 के डिफरेंस के साथ ये 9 हो गया, फिर 2 के डिफरेंस के साथ ये 11 हो गया। जब आपने देखा कि हर नंबर में एक ही चीज कॉमन है कि ये 2 के डिफरेंस के साथ बढ़ रहे हैं, तो इसी तरह से इसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो अब हमने क्या किया, आखिरी में 2 के डिफरेंस के साथ, यानी यहाँ 11 था तो 2 के डिफरेंस के साथ 13 नंबर ऐड कर दिया, किसमें, लास्ट नंबर में 33 में। तो जब हमने इसमें 13 प्लस किया तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, 46। तो ऑप्शंस में आपने अब देखेंगे कि हमारे पास सी ऑप्शन ऐसा है जिसका जवाब क्या है, 46। तो आपने उसको सी को टिक कर देना और आपका इजीली जवाब आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों सवाल इजीली समझ में आए होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है, ये जरूरी नहीं है कि इसका पैटर्न आपके 2 के डिफरेंस के साथ बने। ये भी हो सकता है कि कोई ओड नंबर का डिफरेंस 3 के हिसाब से बने, जिस तरह से ये 2 के हिसाब से बन रहा है, 5 7 9 या 11। इसी तरह ऐसे भी हो सकता है कि आपका यही चीज इवन नंबर में अप्लाई हो जाए, 2 4 6 8। तो इसी तरह भी हो सकता है, या 5 के साथ आपका ओड और इवन दोनों का कॉम्बिनेशन बने, 5 के बाद 8 8 के बाद 11 11 के बाद 14 14 के बाद आपका 17 3 के डिफरेंस से बने। यही तो फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपल पहले आपको उसका डिफरेंस निकालना है, ताकि आपको उसका पैटर्न समझ में आए कि सवाल जो सॉल्यूशन हो रहा है किस पैटर्न के थ्रू हो रहा है। जब एक दफा आप पैटर्न को समझ लेंगे तो आपके लिए लास्ट नंबर में उसी पैटर्न के हिसाब से सेकंड लास्ट को जमा करना ये बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो सवाल है ये समझ में आया होगा और अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अर्थमेटिक वही है, सिंपली मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमारे नंबर्स के बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में मदद देती है, और हम सब जाने या अनजाने में ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बस यही फर्क है, वो कोई जान के करता है और कोई अनजाने में करता है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हमें जानने की जरूरत लाजमी है ताकि हम उसको सवालों को इजिली और एफिशिएंटली कर सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह फर्दर नॉलेज के साथ। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।